जामिया यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन बहुत ही जल्दी होने वाला है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि मैं JMI BA LLB पे एक वीडियो बनाऊं. सो हियर आई एम. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है बहुत जल्द, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर से अपनी तरफ से मेक श्योर करनी है कि ये सारी चीज़ें आपने कर ली हों. तो जैसा कि मैंने पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सबकी बात मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कर चुकी हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर JMI की किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो उसी के चलते जैसे हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वहाँ पर, सो इट इज़ क्लियर कि जो GK है दैट इज़ ऑफ 70 मार्क्स. So that is 40 marks for your static GK and 30 marks for your current affairs. So GK का चंक काफ़ी बड़ा है. टोटल 150 मार्क्स का पेपर है जिसमें से हाफ जो वेटेज है वो GK को दे दिया गया है. देन स्पीकिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, अब इंग्लिश जो है आपका वो 30 मार्क्स का है एंड वहाँ पर आपके लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द सेक्शन दैट देव मेंशन्ड. देन फर्दर जो लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग पार्ट है दैट इज फॉर 40 मार्क्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है 10 मार्क्स की. सो अगर हम पूरे पेपर पैटर्न को देखें वी कैन फिगर आउट कि GK एंड लीगल ये दोनों एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर हम JMI की बात कर रहे हैं. अब स्टैटिक GK में मैं ये बोलूँगी कि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो. तो हिस्ट्री आपकी अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. जो भी आपने बुक्स रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, मेक श्योर कि आपके पास हिस्ट्री के नोट्स प्रॉपर हैं, आप अच्छे से अपना हिस्ट्री का रिवीजन करें. फर्दर करंट अफेयर्स भी आपके अप टू डेट होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए. मोस्टली जो करंट अफेयर्स वो पूछे जाते हैं वो रीसेंट टाइम्स के पूछे जाते हैं. तो मेक श्योर कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से आपको तैयारी में हो, अच्छे से याद हो. देन लीगल वर्ड्स, जो इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी लीगल का टच उन्होंने दिया हुआ है. कुछ लीगल टर्म्स इस तरह से होते हैं जो है इंग्लिश वर्ड्स बट दे हैव अ लीगल बैकिंग टू इट. अब जैसे फ्रॉड है, द टर्म फ्रॉड, नॉर्मली इन अ कलोकियल लैंग्वेज वी कैन से अ फ्रॉड मीन्स कि आपने किसी को डिसीव करा है, किसी को चीट करा है. बट इन द लीगल पैरलेंस द मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म में वेरी. तो आपको ये जो लीगल वर्ड्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज JMI में ये पूछे जाते हैं. देन कमिंग ऑन टू लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक तो आप इमोशनली अटैच ना हो क्वेश्चन से. डोंट गो बाय योर ओन लॉजिक, योर एक्सपीरियंस, योर अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट गो बाय द प्रिंसिपल. लीगल रीजनिंग पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने क्लियरली बताया है कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है. कुछ गोल्डन रूल्स मैंने डिस्कस करे हैं. जो मेरे कोर्स मॉड्यूल्स हैं वहाँ पर भी लीगल रीजनिंग के बारे में ये डिस्कशन हुआ है कि लीगल रीजनिंग में गोल्डन रूल्स आपके क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि प्रिंसिपल अगर कुछ कह रहा है एंड यू नो फ्रॉम योर ओन इफ यू स्टडीड IPC या कॉन्स्टिट्यूशन, आपने पहले से कुछ पढ़ा है, जैसे राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है, ये आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में. हाउएवर प्रिंसिपल में कुछ और दिया है, ये बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ऑन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल डिफरेंशिया. तो अगर कोई रीजनेबल डिफरेंशिया है तो डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं, वो लोगों की इनकम के हिसाब से बना हुआ है कि किसी पे हायर टैक्स है, जिसकी इनकम हायर है उस पर हायर टैक्स है, जिसकी लो है उस पर लोअर है. तो अब इसमें सिटीजन्स ऑब्वियसली ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन रीजनेबल डिफरेंशिया. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लॉजिक ऑल्सो. सो लॉजिक को हटा के हमें क्वेश्चन को प्रिंसिपल के थ्रू ही सॉल्व करना है. अगर मान लीजिए प्रिंसिपल कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल डिफरेंशिया और कुछ फैक्ट्स दिए हैं और आपको पता है कि इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आप वो प्रिंसिपल जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है वो वहाँ पे नहीं लगाएंगे.
एंड इवन दो रीजनेबल डिफरेंशिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक्चुअल में राइट टू इक्वालिटी में वो भी इंक्लूडेड है कि डिफरेंशिएट किया जा सकता है अनइक्वल सर्कमस्टांस में। बट एट द सेम टाइम आप मान लीजिए क्वेश्चन बोलता कि डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजनेबल डिफरेंशिया। तो अब आपको यहाँ पर अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि डिफरेंशिया क्रिएट किया जा सकता है। यू हैव टू जस्ट स्टिक बाय द प्रिंसिपल। आपको अपनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ ये सब नहीं लगाने की ज़रूरत है। जैसे फ्रॉड की हमने बात करी, टर्म है फ्रॉड। तो फ्रॉड में जो डेफिनेशन है फ्रॉड की, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि एक्टिव कंसीलमेंट है ऑफ अ फैक्ट। तो अगर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट इज फ्रॉड, और मान लीजिए प्रिंसिपल कहता है कि कोई पैसिव कंसीलमेंट है ऑफ अ फैक्ट, देन दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। किसी ने पैसिवली कंसील किया है, किसी ने किसी से कुछ पूछा एंड ही स्टेड साइलेंट, तो आप वहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स नहीं लगाएंगे कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। तो ये वाले प्रिंसिपल्स आप नहीं लगाएंगे, यू विल जस्ट गो बाय द प्रिंसिपल गिवन इन द क्वेश्चन। सो बेसिकली आपको जो अभी फोकस करना है, आपको लीगल पे फोकस करना है एंड आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज का टाइम है, 15 डेज भी नहीं है, ये जो नेक्स्ट आपके पास 10 डेज का टाइम है, 10-12 डेज का टाइम है, इसमें आप क्या कीजिए, ये वाले एरिया स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर कहीं पे आपको लगता है आपका वीक पॉइंट है, इनको स्ट्रेंथन कीजिए एंड फर्दर मॉक्स दीजिए। ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आती हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस मॉक्स दीजिए। हो सकता है जेएमआई के मॉक्स आपको आसानी से ना मिलें तो आप बीएचयू के मॉक्स दे दीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लीगल रीजनिंग भी आता है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद स्टडी मटेरियल, अगर आपको कुछ एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं, लीगल रीजनिंग पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ऑल्दो सेल्फ गाइड बुक्स हैं वहाँ पर लीगल रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस भरे हुए हैं। एंड करंट अफेयर्स भी आई होप आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना लिए होंगे। एंड कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और स्टडी मटेरियल चाहिए अपनी प्रेपरेशन में, देन यू कैन रेफर टू आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि यूट्यूब चैनल पे भी हमारे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आप ज़रूर देखिए। लीगल रीजनिंग की स्पेशली वीडियोस ज़रूर देखिए, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं लीगल रीजनिंग में, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल से ही कंक्लूजन पे कैसे डिराइव करना है। दैट इज़ एसेंशियली व्हाट दे आर चेकिंग यू for because you as a lawyer you should be able to reason out things without applying your prior knowledge of things on the basis of given facts and principle. You have to come to a reasonable conclusion. So that is all I had to share with you guys for JMI. अगर आपको कोई फिर भी डाउट क्वेरी है then you can drop the same in the comment box below. If you're new to this channel, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। एंड आई होप दैट आपका एग्जाम क्लियर हो, एंड सिंस यू वांट टू गेट इनटू द लॉ फील्ड, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट आप हमको इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर हम इंटरेस्टिंग लीगल बेस्ड कंटेंट डालते रहते हैं ताकि आपका लीगल एक्विमेंट बढ़ता रहे।